ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। आज हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी का अंतिम दिन है। इस दौरान उन्हें पीएमएलए की कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इससे पहले कल रांची के ईडी दफ्तर में दिन भर गहमा गहमी रही। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई तो हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह भी ईडी के बुलावे पर कागजात के साथ आए। ईडी को विनोद सिंह के ठिकाने से कैश और कई सबूत मिले थे। इसी मामले में उनसे सवाल जवाब किए गए, जबकि जांच एजेंसी ने बड़गाई के आउटसोर्सिंग अमीन शशेंद्र महतो से 10 सवाल किए। तो आज ईडी रिमांड का अंतिम दिन और आज कोर्ट में पेश हेमंत सोरेन किए जा सकते हैं। देखना होगा कि क्या और रिमांड अवधि के विस्तार की बात ईडी की टीम कोर्ट के समक्ष रखती है। चंपाई सोरेन कैबिनेट के विस्तार में जैसे जैसे देर हो रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक मंत्री की कुर्सी के कई दावेदार सामने आते जा रहे हैं। जेएमएम विधायक बसंत सोरेन और सीता सोरेन से लेकर कई विधायकों की नजर मंत्री पद पर टिकी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चंपाई सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण और विश्वास मत हासिल किए लंबा वक्त गुजर चुका है, पर ना तो कैबिनेट विस्तार की तिथि सामने आई है और ना ही नए मंत्रियों का नाम सामने आ सका है। पर एक के बाद एक मंत्री की कुर्सी के दावेदार जरूर सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन भी मंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। कार्यकर्ता की उम्मीदें मुझसे नहीं, इस सरकार से है और वो उम्मीदें सारी पूरी हुई। वो चाहते हैं कि आप सरकार में आए। अब वो चाहते हैं तो बिल्कुल है, सरकार में ही है। अब ये देखिए, ये तय करेंगे नेतागण। मंत्री बन रही है ना सर, आपके नाम की चर्चा चल रही है। अब वो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा जो गुरुजी बाबा अध्यक्ष हैं उनके ऊपर है। अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम उस पर निभाएंगे। पहले भी रह चुके हैं, इसलिए इस बार हम नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वही लोग पूरा चाहते हैं। क्या हम लोग चाहते हैं नहीं, आप लोग चाहने से नहीं ना, जो अवधि बचा हुआ है इस अवधि में पुराना लोग ही रहे तो अच्छा। क्या है नहीं, क्या है हमको कोई ख्याल नहीं है। मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है? सर झुका के कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो नई सरकार में एकमात्र आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता के मंत्री बने कई दिन बीत चुके हैं, पर उन्हें अब तक विभाग नहीं मिला है। मंत्री जी आपको शपथ ले लिया, लेकिन कैसे जो आपकी पुरानी सरकार में सहयोगी तो उनको टेंशन है कि वो मंत्री। इन्हीं का टेंशन नहीं है, सही समय पर सब सही निर्णय होगा। कब होने जा रहा है? बहुत जल्द। मंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही मारामारी के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कैबिनेट का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी होगा, परसों हो जाएगा। क्या जल्दी हो जाएगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करें। देखो, जिसका पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह का कोई एक बात बोल के उसको टाइम बिताना है। हमारा आलाकमान जो निर्णय कर देता है वो सर्वोपरि होता है, उनका भी है। इसलिए सरकार बहुत जल्द हम लोग निर्णय लेकर बनाने के काम करेंगे और शपथ भी दिलाएंगे सभी मंत्री को। सरकार में कोई दिक्कत है नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के चेहरों को लेकर भले ही सत्ता पक्ष ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, पर जेएमएम और कांग्रेस के अंदर खाने मंत्री की कुर्सी को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां पुलिस ने एक ट्रक से 950 कार्टन से ज्यादा विदेशी शराब बरामद की है। शातिर तस्कर मूंगफली और स्नैक्स के बीच अवैध शराब छिपाकर ले जा रहे थे, जिससे पुलिस ने सूचना के आधार पर जब्त कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। बता दें कि जब्त शराब की कीमत 70 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कितना पेटी लेके आए? पता नहीं साहब, मूंगफली का बोला हुआ था, मूंगफली की बिल्टी थी। कैसे उठाया आपको? क्या कैसे माल उठाया? माल कैसे सर?
कैसे उठाए आपको, कैसे जानकारी मिला, कहाँ ले जाना है, क्या? यहाँ गाड़ियाँ खाली करते रहते तो जानकारी थी और ड्राइवर के साथ दूसरे की उसने गाड़ी दिया। तो ये गाड़ी किसी और की? हाँ, और किसी का ड्राइवर और कोई था। क्या बोल कर भेजा गया था? मूंगफली का। कहाँ भेजना था? यहीं बोल रहा था ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास छोड़े आने। तो गाड़ी लगा देना था आपको? हाँ, नहीं तो गाड़ी किसी को देना था? नहीं, इधर गाड़ी छोड़ने का ही बोला था। गाड़ी छोड़ देना है। हुआ कि 2 ड्राइवर थे, उनको पकड़ कर लाया गया है। एक असिस्टेंट ड्राइवर था, एक ड्राइवर था। क्या बरामद हुआ, कैसे बरामदी हुआ कि सूचना मिला कि नाइकर एरिया में कुछ शराब कारोबारी अपने शराब बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। हाँ, और इसके जैसे लोग छापामारी किए, AMTF का सहयोग हुआ, वो लोग भी आए अपने स्तर से, वो लोग भी हम लोग जाँच पड़ताल किए, पता चला कि जैसे 14 चक्का ट्रक में शराब है, जांच किया गया। और भी हम लोग गहन जांच कर रहे हैं कि और इस तरह के गाड़ी तो लावारिस की स्थिति में नहीं है कि जो शराब कारोबारी इस तरह का अपना काम कर रहे हैं। जी जी। खबरबार से जहां बेलची थाने के पास NH30 से पर अनियंत्रित हाईवा ने पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी में ठोकर मार दी। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद भागने के दौरान अनियंत्रित हाईवा भी गड्ढे में पलट गया। हालांकि मौके से हाईवा का ड्राइवर और खलासी में भागने में वो फरार। दरभंगा के मुरिया गांव में जमीन पर जबरन कब्जा करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस की तफ्तीश में बात स्पष्ट हो गई है कि पीड़ित विक्की कुमार की जमीन पर कब्जा करने की बात तो सही थी, पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप गलत निकला। दरभंगा सदर के SDM विकास कुमार और सदर STPO अमित कुमार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुरिया गांव पहुंचे और अंचल अधिकारी के सामने दोनों पक्ष के सामने जमीन का सीमांकन कराया। आज सभी बड़ी अधिकारी आए हुए थे, SDPO सदर, SDM सदर, सभी लोग आए हुए थे, CO साहब थे। सभी के निगरानी में और समाज के कुछ बड़े लोग भी थे, जो सबकी निगरानी में आज मेरा मैटर क्लियर हो गया है। सर ने मेरा यानी कि जो भी मैटर था अतिक्रमण का, मेरे निजी का, सर ने मामला क्लियर कर दिया। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कोई भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, बस वो ज़मीन से रिलेटेड है। अब पीछे के लोग आगे कि सर हमारे पास रास्ता नहीं है, तो मैंने कहा आप हमारे कोर्ट में आए, मैं देखूंगा उसका क्या कर सकते हैं। बस रास्ता को लेकर ही विवाद है और कुछ नहीं। सर दूसरी बात कि वहाँ पर आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्यों बोला कि मुझे धर्म पर, मतलब ये तो बहुत बड़ा एक मैसेज चला गया है, तो क्या उसका कुछ निकला कि नहीं कि हाँ वो सही मैटर था या फिर नहीं, वो पूर्णतः अगर मेरे से पूछेंगे ना तो पूर्णतः गलत बात थी कि धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कुछ था। ये पूर्णतः जमीन विवाद है और कुछ नहीं है। खबर जमुई से, जहां सिकंदरा इलाके के सिझौड़ी गांव में तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा मिली। भगवान विष्णु की प्रतिमा चमकीले काले पत्थर से बनी है, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 फीट है। जानकारी के मुताबिक गांव के सिमरा तालाब की खुदाई की जा रही थी, तभी ये मूर्ति मिली और खबर आग की तरफ पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से गांव से मूर्ति के दर्शन के लिए सिझौड़ी गांव पहुंच गए और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। स्क्रीन पर दिख रही ये वही प्रतिमा है जो तालाब की खुदाई से मिली है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दोनों हाथ में कमल का फूल है और उनके दोनों तरफ 2 छोटी प्रतिमा भी है। पटना में विदेशों की तर्ज पर पक्षियों को बचाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप में पक्षी विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान चर्चा की गई कि कैसे बिहार में पक्षियों को बचाया जाए, खासकर गौरैया और मैना को। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। विदेशों के तर्ज पर बिहार में पहली बार वर्ड कंजप्शन का आयोजन किया गया है। पक्षियों को कैसे बचाया जाए, इसके मद्देनजर पटना जू की तरफ से पक्षियों के विशेषज्ञों को पटना बुलाया गया है और मौर्या में तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं। बातचीत चल रही है और ये जो इंटरनेशनल वर्कशॉप है ये महत्वपूर्ण है उन पक्षियों के लिए जो विलुप्त हो रहे हैं। पक्षियों को कैसे बचाया जाए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट कहीं ना कहीं सुकून देती है, शांति देती है और ऐसे में धीरे धीरे करके जो पक्षियों की चहचहाहट है वो खत्म हो रही है। और इसके मद्देनजर मौर्या में इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जहां तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो आए हुए हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत यहाँ की जा रही है, क्योंकि गौरैया और मैना ऐसे कई पक्षी हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है
उन्हें बचाना है और उसके मद्देनजर ये जो वर्कशॉप है यहाँ किया गया है और पहली बार विदेशों की तर्ज पर पटना में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और उद्देश्य यही है कि पक्षियों को बचाया जाए और उसमें पटना जू का जो योगदान है महत्वपूर्ण है। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बॉलीवुड हिंदी फिल्म मिर्ग की स्टार कास्ट पटना पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया। इस फिल्म में कई जाने माने चेहरे हैं। अभिनेता अनूप सोनी भी इस मूवी में अभिनय करते नजर आएंगे। फिल्म की क्या है कहानी, खुद स्टार कास्ट बता रहे हैं। फिल्म स्टार से बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। बॉलीवुड की हिंदी फिल्म मिर्ग का प्रमोशन पटना में किया जा रहा है और उस फिल्म में काम करने वाले हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी पटना पहुंचे हैं। क्राइम पेट्रोल जब सीरियल आप देखते हैं तो अनूप सोनी को आप क्राइम पेट्रोल के नाम से जानते हैं और वो भी इस फिल्म में है। क्या कुछ ये फिल्म है, क्या खास है इसमें, क्यों देखनी चाहिए, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले पटना में तो आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्ग फिल्म है, क्या कुछ खास है इसमें? मिर्ग कहानी का जो एक मैं अगर सिंपल कहानी के बारे में बात करूं तो कहानियां तो हमारे आसपास ही घूमती हैं। ये कहानी में भी वो किरदारों की कहानियां हैं जो अब शायद आपको आम जिंदगी में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मिर्ग का वो है इसका नरेटिव स्टाइल। जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर तरुण ने इस फिल्म को शूट किया है, जिस तरीके से उन्होंने कहानी कही है, और सिनेमा का मतलब तो यही है कि कहानियां तो आप कई फिल्में देखते हैं और आप कहते हैं अरे यार इसकी कहानी तो उस फिल्म से मिलती जुलती लगती है, लेकिन कहानी को कहने का जो तरीका होता है वो हर फिल्म का अलग होता है, उसको स्टाइल नरेट करने का। तो इसका जो स्टाइल है वो बहुत ही मैं क्या कहूं, मतलब एक इंट्रीग पैदा करता है। जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा अरे ये क्या हो गया, अरे हर मोड़ पर, हर जगह पर, हर कुछ वक्त के बाद आपको एक ऐसा झटका आता है फिल्म में जिससे कि आप उस फिल्म में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल। हीरो के रूप में आप इस फिल्म में काम कर रहे हैं, कैसा रहा फिल्म करने का जो एक्सपीरियंस है वो, और कौन सा सीन आपका फेवरेट है? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये जो फिल्म है ना, ये इसका जो स्टाइल है और ट्रीटमेंट है वो उस तरीके का सिनेमा है जो मुझे देखने में भी बहुत मजा आता था। तो जब तरुण ने मुझे पहली बार कहानी सुनाई भी थी, वो पढ़ के ही ना उसमें एक मजे का बहुत एलिमेंट था, तो उसको परफॉर्म करने में भी उतना ही मजा आया। और स्पेशली जब आप सतीश कौशिक, अनूप सोनी, राज बब्बर जैसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनका इतना अनुभव रहा है, तो पहली फिल्म में आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके कि जब ऑडियंस इसको सिनेमा में देखेगी तो बाकी सब तो पता नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस उनको जरूर मिलेगा। फिल्म के हीरोइन का साफ तौर पे कहना है फिल्म देखेंगे तो आपको वाकई अच्छा लगेगा और आपको इंतजार होगा कि अगली कड़ी क्या है, क्या कुछ खास होने वाला है। नाम अलग है फिल्म का, मिर्ग। सबको इंतजार होगा 9 फरवरी का कि आखिर इस फिल्म में क्या कुछ ये खास है, और खास तौर पे पटना में लॉन्च किया गया है तो पटना के लोगों को भी बेसब्री से इंतजार होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में कई जिलों का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। सिवान में भी अचानक मौसम ने करवट ले लिया। हल्की बूंदाबांदी के साथ कोहरा और ठंड ने लोगों की परेशानी फिर से बढ़ा दी है। इस पर मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। बिहार सहित कई जिले में ठंड बढ़ गई है। सर्द भरी हवा अब लोगों के लिए परेशान कर दिया है। सर्द भरी हवा से लोग काफी परेशान है। यानी विगत 2 दिनों से जो धूप खिल रही थी, इधर 2 दिनों से बूंदाबांदी, तो वहीं सर्द भरी हवा से लोग परेशान है। आप देख सकते हैं कि अचानक ठंड से परेशानी हो गई है। इधर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। बारिश भी हो रही है। बारिश कल थोड़ा सा हुआ था बारिश, आज भाषा है, बारिश आज नहीं। बीच में तो धूप खिल रहा था सर। हाँ, कभी कभी धूप हो रहा है, कभी बारिश टाइप का मौसम हो रहा है, कभी कुहासा आ रहा है। कुहासा और सर्द भरी हवा से जो ठंड है वो दस्तक एक बार फिर दे दिया है। बिहार से कई जिले में जो तापमान में गिरावट आई है, अचानक मौसम में करवट लिया है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन और ठंड का सितम जारी रहेगा, यानी सर्द भरी हवाएं चलेगी। तो लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब भी बाहर निकले तो उलन कपड़ा का उपयोग करें। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। झारखंड में मौसम जल्द अंगड़ाई ले सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से झारखंड में दोबारा हल्की बारिश के साथ साथ कोहरा छा सकता है। साथ ही 7 से 10 फरवरी तक आंशिक तौर पर आसमान में बादल भी छा सकते हैं। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे बहुत हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश है 6.2 मिलीमीटर बरही में रिकॉर्ड की गई है।
सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो 30.3 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में सबसे अधिक उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 13.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री बढ़ा हुआ है। तो 7 से 10 फरवरी तक का आंशिक तौर पर बादल रहेंगे। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कल्पना सोरेन के पति और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अन्याय हुआ है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें झारखंड दौरे में कई चीजें देखने को मिली। झारखंड में कुछ बदलाव की जरूरत है, इस पर वो जल्द ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से बात करेंगे। साथ ही बीजेपी की ओर से जारी किए गए वीडियो पर भी उन्होंने सफाई दी। ये देखिए जो कल्पना जी के साथ बातचीत हुई वो तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूंगा, वो तो कॉन्फिडेंशियल बातचीत हुई है। ये कहूंगा कि जो उनके पति के साथ किया जा रहा है वो अन्याय है, वो ठीक नहीं है। यात्रा में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, आदिवासियों से मिले हैं, गरीब लोगों से मिले हैं और बहुत सारा इनपुट हमने लिया है। और मैं सोच रहा हूं कि 2-3 मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूं और उनको अप्राइज करूं कि हमें लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। ज़मीन का मामला है, सरना कोर्ट का मामला है, तो ऐसे काफ़ी मामले हैं। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? Where was ये कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे। फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। आपने झारखंड की यात्रा की 4 दिनों मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? नहीं सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां डायन बिसाई के विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मुफस्सिल थाना के सलैया पहरी गांव की घटना सामने आई है। मारपीट में तीर से हमला किया गया, बाह के आर पार तीर हो गई। डॉक्टर ने कड़ी मेहनत से तीर को बाहर निकाला। भूत से परिवार को परेशान करने का आरोप था। तो गिरिडीह से खबर, जहां पर मारपीट हुई, तीर से हमला किया गया और इस बीच डॉक्टर ने कड़ी मेहनत से तीर को बाहर निकाला। रांची पुलिस ने मिन्नी हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी अविनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 3 फरवरी को मांडर में मिन्नी कुमारी नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। उसका जला शव पुलिस को मिला था। जांच के दौरान अवनीश को दबोचा गया। अवनीश और मिन्नी के बीच 3 साल से प्रेम संबंध था, पर मिन्नी की शादी तय हो गई थी। अवनीश ने उसके जन्मदिन के दिन उसे मिलने के लिए जंगल में बुलाया। दोनों ने केक काटा और वहीं पर उसकी गला दबाकर जान ले ली। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी और अपने टीम के साथ निकले और उस महिला को बरामद किए। आग बुझाया गया पुलिस के द्वारा और उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाने पर चिकित्सकों द्वारा युवती को मृत घोषित कर दिया गया और पेट्रोल छिड़क कर उसके ऊपर आग लगाया गया था ताकि उसका पहचान ना हो सके। इसके लिए हम लोग के द्वारा एक टीम बनाया गया। टीम के द्वारा उद्भेदन किया गया और ये पता चला कि उस युवती का एक लड़के से पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की शादी उसके परिवार वालों ने कहीं और तय कर दी थी और इसका युवती के द्वारा विरोध नहीं किया गया था।
रांची में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के कारोबार का खुलासा करते हुए एक आरोपी को दबोच लिया। साथ ही बंद पड़ी ग्लास फैक्ट्री से 6030 लीटर स्प्रीट जब्त किया। बरामद स्प्रीट से करीब 1700 पेटी अवैध शराब बनाई जा सकती थी। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में 5 आरोपी पर FIR दर्ज किया गया है। हमने अपने छापामारी दल को 9 बजे रात में भेजा। वहाँ जो बाडू चौक है आपको पिठोरिया थाना में, एक ग्लास फैक्ट्री है वहाँ बंद, उसमें बड़े पैमाने पर 68 OP का स्प्रिट पाया गया है, 7000 लीटर। और ये 6 2 चक्का का जो टैंकर होता है उसमें वो रखे हुआ था। गैलन भी है 35-35 लीटर का बहुत। ये 7000 है। यदि हम उसका शराब बनाते हैं, शराब बनाने के लिए लाया था, तो ये 1 करोड़ से ऊपर का शराब, 1700 से ज़्यादा पेटी बनेगा इसमें शराब। और मिनिमम मूल्य भी उसका करें तो 1 करोड़ से ऊपर का है। बड़ा कैच है। एक आदमी वहाँ से पकड़ाया है जिसको हम लोग जेल भेजे पूछताछ के लिए। 4-5 आदमी का नाम भी आया है। तो शराब तस्करों पर उत्पाद विभाग की बड़ी दबिश देखने को मिली है। 6000 के करीब लीटर स्प्रीट की बरामदगी हुई है। शराब के अवैध कारोबार पर दबिश दी गई। शराब तस्कर हैदर अली की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। 6030 लीटर स्प्रीट की बरामदगी और लगातार उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। तो चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।